अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैफ सुल्तान ट्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं वकार हुसैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 9 स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर है 2। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करती हैं, इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल के साथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं। ये सारा के सारा हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये 5 मार्क्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। या तो वो इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक्स, या वो इस तरह पूछेगा कि व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, या वो इस तरह ये सेकंड पार्ट जो आज हम करने जा रहे हैं वो ये पूछेगा। इस लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आता है और ये किस तरह आपने स्टडी करना है या उधर लिखना है, ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट का सेकंड पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। जब भी हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रहे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, स्केलर वेक्टर को नहीं, या वेक्टर स्केलर को नहीं, या स्केलर स्केलर को नहीं। दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटीज़ आने चाहिए। उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। अभी हम पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, कि यूनिट वेक्टर फॉर्म में वेक्टर प्रोडक्ट कैसे बिहेव करता है, या इनके कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, या इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म में इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है म्यूचुअल वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता है सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा होता है म्यूचुअल वेक्टर प्रोडक्ट। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर को अगर उसके अपने यूनिट वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको कहते हैं सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर तीन तरह के होते हैं। एक होता है आई यूनिट वेक्टर, एक होता है जे यूनिट वेक्टर और एक होता है के यूनिट वेक्टर। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर वो होते हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, व्हेन अ यूनिट वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद इट्स सेल्फ थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट, जब हम यूनिट वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट, देन दिस प्रोडक्ट इज नोन एज, फिर इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आई क्रॉस आई, हमने आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। आई क्रॉस आई इज इक्वल टू आई साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये एन यूनिट वेक्टर थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। चलो आई क्रॉस आई साइन ऑफ साइन थीटा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, इनके दरमियान हमेशा जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। थीटा आ गया 90 डिग्री। सॉरी, ये हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को उसी वेक्टर प्रोडक्ट से। जब इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो होता है 0 डिग्री। साइन 0 0 हो गया। ये यूनिट वेक्टर है, हम यूनिट वेक्टर स्टडी कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। ये आई मैग्नीट्यूड की जगह पे 1 आ गया, फिर आई मैग्नीट्यूड की जगह पे 1 आ गया, फिर आ गया साइन 0। साइन 0 क्यों आया? 0 डिग्री क्यों बनाया? क्योंकि हमने इटसेल्फ, जब हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है। आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0। जब हम वेक्टर यूनिट वेक्टर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके दरमियान उनका आंसर क्या आता है? 0। सो जे क्रॉस जे भी क्या आएगा? 0 आएगा। के क्रॉस के भी क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 क्या होता है? 0। जब इटसेल्फ मल्टीप्लाई
किया जाता है तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो होता है 0 डिग्री। जब 0 डिग्री बनेगा तो साइन 0 क्या होगा 0, फिर वो क्या कर देगा इसको 0। इसकी सेकंड टाइप है म्यूचुअल वेक्टर प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर को किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के। फॉर एग्जांपल आई को के साथ कर दो, के को जे के साथ कर दो, जे को आई के साथ कर दो, किसी को भी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें। व्हेन अ यूनिट वेक्टर इज मल्टीप्लाइड अनदर यूनिट वेक्टर थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट, जब भी किसी यूनिट वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअल वेक्टर प्रोडक्ट। आई क्रॉस जे, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर आई को जे के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, आई जे साइन ऑफ थीटा एनी यूनिट वेक्टर। ये आई का मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर स्टडी कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1। इधर जे का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, क्योंकि हम इसके यूनिट वेक्टर स्टडी कर रहे हैं। अब मैंने पहले बताया कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, इनके दरमियान एंगल क्या होता है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो साइन 90 क्या होता है 1, ये साइन की जगह क्या आ जाएगा 1। अब ये जो थर्ड वेक्टर है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट में इधर यूनिट वेक्टर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा होता है वो स्केलर आ रहा होता है, स्केलर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए एन यूनिट वेक्टर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, कोई थर्ड वेक्टर जो इस पर नॉर्मल होगा। ये जब मैंने आई और जे को मल्टीप्लाई किया है तो इनका नॉर्मल क्या बनता है के यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। साइन 90 एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे के यूनिट वेक्टर। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर। के यूनिट वेक्टर उधर आता था, इधर आंसर इनका स्केलर में या 1 आ जाता था या 0 हो जाता था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कोई भी थर्ड वेक्टर, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो थर्ड वेक्टर आएगा। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली इसी तरह अगर हमने आई को जे के साथ किया तो इसका आंसर क्या आएगा के। जे को के के साथ पहले आए के हमने तरतीब वाइज इनको स्टडी करना है, फिर इनके आंसर क्या आएंगे पॉजिटिव, इनके आंसर क्या आएंगे पॉजिटिव, राइट हैंड रूल के साथ। क्योंकि जब मैं आई को जे के साथ करूँगा, जब मैंने आई को जे के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर जो कर्ल द फिंगर होती है वो शो करती है थीटे की डायरेक्शन को। आई क्रॉस जे, जब मैंने आई को जे के साथ किया तो जो कर्ल फिंगर होंगी वो आई से जे की तरफ मूव करेंगी। जो इरेक्ट थंब है वो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आएगा के। इसी तरह फिर मैंने जे को आई जे के आई, मैंने तरतीब वाइज अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। ये एक टेक्निक है याद करने की कि इनका आंसर पॉजिटिव कब आएगा और इनका आंसर नेगेटिव कब आएगा। कि मैंने आई को जे के साथ, जे को के साथ, के को तरतीब वाइज आई को जे को के और के को आई के साथ, इनका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। फिर अगर इनका आंसर अगर इनको उल्ट कर दिया जाए, जे क्रॉस आई मैंने पहले मल्टीप्लाई किया था आई क्रॉस जे, अगर जे क्रॉस आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आंसर आएगा माइनस के को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आएगा माइनस आई, फिर ये इन सब के साथ क्या आएगा माइनस। अगर हम तरतीब वाइज स्टडी करेंगे आई जे के आई तो इनके आंसर क्या आएंगे पॉजिटिव, अगर इनके उल्ट कर देंगे तो आंसर क्या आएंगे नेगेटिव। आगे आ जाता है वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप कंपोनेंट फॉर्म के ज़रिए इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक होता है कि आप इनके वो आगे मैं स्टडी में बताऊंगा कि इनका दूसरा तरीका कौन सा है कि इनको दूसरे तरीके के साथ कैसे इनको स्टडी किया जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, ये सारी की सारी हेडिंग्स हमने उधर भी स्केलर प्रोडक्ट में भी बिल्कुल इसी तरह किया था। पहले सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, फिर म्यूचुअल स्केलर प्रोडक्ट, फिर स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। इधर आ जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। ये मैंने दोनों के दोनों लॉन्ग क्वेश्चन सेम वे के साथ मैंने अपलोड किए हैं, आपको समझाए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। कंसिडर आर टू वेक्टर ए एंड बी, इनके कंपोनेंट क्या हैं, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, ए क्रॉस बी। ये मैंने लिख दिए इनके
कंपोनेंट इधर लिख दिए, इधर लिख दिए बी के कंपोनेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में भी लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन में बताया था इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। पहले आप ए को पकड़ें, सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर ए वाई को पकड़ें, फिर सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर ए जेड को पकड़ें, साइड के साथ सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फिर आपको कोई भी इसी तरह कोई भी वो रहेगा नहीं कि आपने किसी कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई ना किया हो। इधर आ जाएगा ए एक्स, ए को हमने पकड़ा और सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स। और ये क्रॉस है, इधर क्रॉस है तो इधर हम यूनिट वेक्टर के सेंटर में भी क्या लगाएंगे, क्रॉस, आई क्रॉस आई। ये ए एक्स है, बी वाई है, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी एल। मैंने ए को पकड़ा, सब के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आई क्रॉस जे आ गया। उसके बाद आ जाएगा हम ए वाई को पकड़ेंगे, सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए वाई बी जेड। इसी तरह ए जेड बी एक्स, ए जेड बी वाई, ए जेड बी जेड। इसी तरह हमने सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, आई क्रॉस आई आ गया, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के। इसी तरह हमने तरतीब वाइज इधर लिख दिए। अब यहाँ पे मसला आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आई क्रॉस, जब हम आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें ये तो कन्फर्म है कि के आएगा। अब ये नहीं पता कि के पॉजिटिव में आएगा, ये के नेगेटिव में आएगा। वो मैंने आपको आगे पीछे ट्रिक बता के आऊँ कि आपने तरतीब वाइज देख लेना है। आई क्रॉस जे, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में, जे क्रॉस के पॉजिटिव में, के क्रॉस आई पॉजिटिव में, आई क्रॉस जे, इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल ये आता है आई क्रॉस जे, के आ गया, जे क्रॉस है, ये हमने तरतीब वाइज लिख दी, के क्रॉस आई आगे आ गया जे। अगर इनका उल्ट कर दें, आई जे, जे के आई, इनका उल्ट कर दें तो हमने इनके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आगे आ जाता है आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जीरो, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जीरो, के क्रॉस के। ये हम पीछे स्टडी करके आएंगे, म्यूचुअल स्केलर प्रोडक्ट और सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। ये आई जे के, अगर इनको हम तरतीब वाइज लिखेंगे, आई को जे के साथ, जे को के के साथ, के को आई के साथ, इनके आंसर क्या आएंगे, पॉजिटिव। अगर हम इनको उल्ट कर दें, ये मैंने दो इन सर्कुलर फॉर्म में आपको लेकर दिखाया गया, आई को के साथ नेगेटिव, के को आई के साथ नेगेटिव, जे को आई के साथ नेगेटिव, जे को आई को जे के साथ नेगेटिव। अगर आप इस तरतीब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर इस तरतीब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। आई के जे आई, ये इनका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। आई जे के आई, इनका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। पुट इन इक्वेशन, जो अबव इक्वेशन है हमने उधर पुट कर दिया। जहाँ पे सेम होंगे, इटसेल्फ होंगे, जहाँ पे आई क्रॉस आई था यहाँ पे ज़ीरो आ गया, आई क्रॉस जे था यहाँ पे आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव के। यहाँ पे आ जाएगा ए जेड, ए एक्स बी है, मतलब कि आई को जेड के साथ मल्टीप्लाई किया है। ये है, ये आई है, ये के है, ये आई है और ये के है। इनका आंसर क्या आएगा, इधर जे आना था, इधर आ जाएगा माइनस के। इसी तरह ये ज़ीरो आ जाएगा, ये जे क्रॉस के, जे क्रॉस जे के, जे क्रॉस के, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इधर आ जाएगा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर तरतीब वाइज होंगे, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, इनका आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर इनको उल्ट कर देंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और जहाँ पे सेम आएंगे वहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। जहाँ पे आई क्रॉस आई था जहाँ पे जीरो आ गया, जहाँ पे जे क्रॉस जे था जहाँ पे जीरो आ गया, फिर जहाँ पे के क्रॉस के था जहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो। अब ए एक्स बी वाई जे आ गया, हमने ज़ीरो इधर ज़ीरो को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे भी ख़त्म हो गया, यहाँ पे भी ख़त्म हो गया। ए एक्स बी वाई के आ गया, ए एक्स बी वाई के। आगे आ जाएगा माइनस ए एक्स बी जेड, माइनस ए एक्स बी जेड। यहाँ पर जे आ रहा था, मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है, जे है, जे आएगा। आगे आ जाएगा माइनस ए वाई बी एक्स, माइनस ए वाई बी एक्स की।
आगे ए वाई बी वाई ज़ीरो, ये तो सारा का सारा ज़ीरो हो गया, इसको छोड़ दें। ए वाई बी जेड आई, ए वाई बी जेड आई, आगे आ जाएगा ए जेड बी एक्स जे, ए जेड बी एक्स जे प्लस ए जेड बी वाई जे, ये माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा 12, यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब जो आई वाले यूनिट वेक्टर हैं उनको हमने इकट्ठा कर लेना है, जो जे वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेना है, जो के वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पे एक हिंट है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक है या गलत है। अगर एक के का पॉजिटिव है तो दूसरा के का नेगेटिव भी लाजमी होगा। यहाँ पे के पॉजिटिव है, यहाँ पे के क्या है नेगेटिव, यहाँ पे जे नेगेटिव है, यहाँ पे जे क्या है, इधर दूसरा इसका जे का क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे जे पॉजिटिव आना था। फिर इधर आई पॉजिटिव है, यहाँ पे आई क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आई की जगह पे के क्या आना है जे आना, ये थोड़ी सी इधर यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ए वाई बी जेड ये पॉजिटिव है, ए वाई ये आई का पॉजिटिव ये मैंने इधर लिख दिया। फिर ये आई का नेगेटिव किधर है, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई ये इधर लिख दिया। फिर जे का पॉजिटिव, जे का पॉजिटिव किधर है, ये है जे का पॉजिटिव, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ये ए जेड बी एक्स के साथ इधर जे आना है ऊपर, ए जेड बी एक्स, ये है जे का पॉजिटिव, जे का नेगेटिव किधर है ए एक्स बी जेड, ये है जे का नेगेटिव, ये इधर हमने जे का नेगेटिव लिख दिया। अब के का पॉजिटिव किधर है, के का पॉजिटिव है ए एक्स बी वाई, के आ गया, ये पॉजिटिव इधर लिख दिया। अब के का नेगेटिव मैं फिर दोबारा रिपीट करूँ, यहाँ पे हिंट है, एक हिंट क्या है यहाँ पे कि जो यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे उसका नेगेटिव भी हमारे पास लाजमी होगा। ये आई यूनिट वेक्टर पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है कि ये नेगेटिव में है। फिर इनको हम कॉमन ले लेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये हमने कॉमन ले लिया। फिर इधर जे कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे जे लागू। इसका दूसरा मेथड है डिटर्मिनेंट। आप डिटर्मिनेंट के ज़रिए वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का क्या होता है कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू पहले आई, फिर ऊपर जे, फिर के, फिर दूसरे वो हम कॉलम के ज़रिए जो फाइंड आउट करते हैं वो उसको कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। लेकिन आप इधर ये बेस्ट मेथड ये है कि आप इधर कंपोनेंट फॉर्म के साथ आप उनको आपने इधर इनको सॉल्व करना है, ये करना लाजमी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन दो तरह से आएगा। एक ये होगा कि व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट जो मैंने लास्ट लेक्चर, इससे पिछले वाला जो लेक्चर है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो आपने सारे के सारा लिखना है। उसकी मैंने 4 हेडिंग्स बनाई थी, वेक्टर प्रोडक्ट, एग्जांपल्स, डायरेक्शन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। वो वहाँ तक आपने सारे का सारा उधर लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिख के आना है। फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स वेक्टर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, फिर जो आज इस लेक्चर में हमने सारे का सारा स्टडी किया है वो उधर लिख के आना है। फिर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ 5 मार्क्स लेने बहुत मुश्किल होते हैं। मैट्रिक में ये होता है कि वो एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है, लेकिन एफएससी में ये होता है कि एग्जामिनर से मार्क्स आपने छीने नहीं होते। आपने फुल परफेक्ट तरीके के साथ आपने ये प्रेजेंटेशन की आपके 5 मार्क्स होते हैं पूरे के पूरे चैप्टर में। आप इस तरह लिख के आएंगे तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे इस लेक्चर के बाद हम स्टडी करेंगे टॉर्क, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 था, तो इसके बाद आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 टॉर्क।